हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर विद आशी। ये आप देख रहे हैं मेरी मामी जी को, जो हम लोग हाल में अभी पुरी गए थे, वहाँ से उनको झंडा मिला था। उस झंडे का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो माय डेली व्लॉग 15 है ये, हालांकि तो आज मोस्टली टाइम मेरा यहीं पे बीता है, तो मैं आज छठ माँ का ही पूरा सब कुछ वीडियो आपको शो करने वाली हूँ। अभी ये देखिए मेरे दोनों बच्चे, हम लोग पकड़ सकते हैं तो लाइए दीजिए ना, क्या अकेले परेशान। मेरा बच्चा और मेरा भतीजा, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी आज है खरना का दिन। जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन शाम की अर्घ का दिन रहेगा। तो खैर मैं आपको बताती हूँ कि खरना के दिन होता क्या है। खरना के दिन ये होता है कि ये सूर्य नारायण आप देख रहे हैं, सूर्य नारायण जी के अस्त होने से पहले हमें एक छोटी अर्घ, मतलब अर्घ देनी होती है, लेकिन वैसी नहीं जैसे कि ग्रैंड अर्घ होती है, पर्टिकुलर अर्घ होती है। शाम को अपने घर के आंगन में या छत पे आंगन में तुलसी जी को लगाकर यहाँ पे सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। अभी आप देखिएगा घर के सभी सदस्य अर्घ देंगे और सभी देवताओं के नाम से दिए जलाए जाते हैं और यहीं पर बैठकर पूजा की जाती है, आरती की जाती है, गाना गाया जाता है। 5, 7, 9 या 11 छठ माता का गाना गाया जाता है। यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक पूरी तरह से म्यूट करना पड़ा, क्योंकि मामा जी के घर में छठ माता के गीत बज रहे थे, गाना गाया जा रहा था। और स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी का निधन कल रात को हुआ, तो उन्हीं के गाने बज रहे थे, तो सभी को थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा था। तो मुझे तो खैर म्यूट करना पड़ा कॉपीराइट क्लेम की वजह से। ये देखिए, ये पूजा शुरू हो रही है। मम्मी जो हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मामी जी को नाक से सिंदूर लगा रही हैं। पूरा नाक से मांग तक लगाया जाता है इसमें सिंदूर। ये देखिए मामी जी को सिंदूर भरा जा रहा है। और अभी माथे के पास जहाँ पे बिंदिया लगाई जाती है, वहाँ पर सूर्य नारायण का शेप बनाया जाएगा। ये देखिए, ये बना दिया गया। तो ये है मामी जी जो रेडी हो गई हैं शाम की पूजा के लिए। इस पूजा के बाद मामी जी अपने रूम में जाएंगी और साफ़ सुथरा पूरा खीर बखीर और अपने लिए पूड़ियाँ बनाएंगी। देखिए, इस पूजा में हाथ के तल का जो पंजा आपका होता है, उस पे सिंदूर से सूर्य नारायण बना रही हैं मम्मी। दोनों हाथों पे सूर्य नारायण बनाए जाते हैं और उसके बाद ही अर्घ दिया जाता है। ये देखिए मामी जी के दोनों हाथों पे सूर्य नारायण बना दिया गया है। ये देखिए, तो मामी जी के हाथ हैं ये, और इसमें सूर्य नारायण बना दिए गए हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक पूरी तरह से म्यूट कर दिया है मैंने। अभी इस पे अक्षत लिया है मामी जी ने और इसको अपने आंचल में ले रही हैं शायद। तब तक मैंने थोड़ा सा, सूर्यास्त होने के थोड़े से पहले ये पूजा शुरू कर दी जाती है। देखिए, सूर्यास्त धीरे धीरे होने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल सही समय पे करना चाहिए। लगभग 4, सवा 4 के आसपास ये पूजा शुरू कर दी जाती है, क्योंकि इस समय मौसम ऐसा हो रखा है कि 4:45 या 5 बजे तक पूरी तरह से सूर्यास्त हो जा रहा है। ये देखिए, दोनों बाल गोपाल जो है बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी अलग पूजा करें। ये मामा जी ने सूर्य को अर्घ देने का शुरुआत किया था, तो सबसे पहले मामा जी ने अर्घ दिया। 5 बार वो जल देंगे और फिर उसके बाद एक एक करके घर के सभी सदस्यों ने जल दिया। मैंने भी दिया, बट मेरा शूट आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरा शूट कोई कर नहीं पाया था और इन लोगों का शूट ऑब्वियसली मैं कर रही थी। कन्हैया को ही शूट देती हूँ मैं करने के लिए ज़्यादातर अपना। आप कन्हैया उस समय अवेलेबल थे नहीं, तो मेरा शूट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये देखिए मेरे भैया आ गए। ये मेरे भैया है और भैया दे रहे हैं अर्घ। और बैकग्राउंड में अभी भी म्यूज़िक बज रहा था, इसलिए पूरी तरह से म्यूट कर रखा है मैंने ऑडियो को, बैकग्राउंड ऑडियो को। जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन शाम की अर्घ रहेगी और मैंने शूट किया है ये खरना प्रसाद वाले दिन। ये देखिए कान्हा आ गए, अब कान्हा अर्घ दे रहे हैं। कान्हा भी इत्तेफाक से आया हुआ है, इसलिए पूजा में इस बार शामिल हो गया, वरना पिछली बार वो पूजा में शामिल नहीं हो पाया था। ये कन्हैया को बुलाया गया तो कन्हैया भी आ गया। ये देखिए, अब कन्हैया आ गया है। मामी जी ने मेरी छठ पूजा 2019 से स्टार्ट किया था, सन 2019 से शुरू की थी और 2024 चल रहा है।
और ईश्वर से यही कामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह छठ पूजा करती रहें। ये देखिए, ये हमारी भाभी हैं, भाभी अब अर्घ देने आई हैं, तो अब भाभी अर्घ दे रही हैं। शुरुआत मेरी नानी और मेरी मम्मी ने किया था, इसी घर से किया था, मामा जी के घर से। तो मम्मी करती थी और नानी जी करती थी। फिर नानी जी के डेथ के बाद करीब 10-15 साल पूजा नहीं हुई थी ये, फिर मामी जी ने शुरू किया। ये देखिए, ये मेरा बेटा और मेरी मम्मी यानी कि नाती और नानी अर्घ दे रहे हैं। तो ये मेरा बेटा अर्घ दे रहा है सूर्य नारायण को। 2019 में मेरी मामी जी ने जब छठ पूजा किया था, उस वक्त मैं मतलब मेरी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं थी, मुझे बेबी नहीं था, तो उन्होंने भी ये मनौती की हुई थी कि मुझे बच्चा हो जाए, लड़का चाहे लड़की जो भी हो, लेकिन हो जाए। और ईश्वर की असीम अनुकंपा रही कि 2020 में ही मुझे बेटा हुआ था। और इवन छठ पूजा में मैं गई भी थी, उस वक्त मेरा बेटा 3 महीने का था। सितंबर 2020 में मुझे मेरा बेटा हुआ था और छठ माता की कृपा से उस साल मैं गई भी थी, 3 महीने के बेटे को लेकर किया भी था। ये फिर मैंने किया था तो मेरा शूट नहीं हो पाया। देन अब देखिए पूजा की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे दिए वगैरह जलाए जा रहे हैं, भाभी लोग मिलकर दिए बना रही हैं। कोई बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे कोई नहीं जाएंगे, वापस आओ। तो करीब 7 गाने गाए थे मामी जी और मम्मी ने मिलके। तो वो वीडियो पूरी 14 मिनट की हो गई थी, उसको मैं सेपरेटली डालूँगी। फिर एक दिया मैंने भी जलाया था, तो ये उसका शूट है। ये कन्हैया वहाँ पे उस वक्त मौजूद था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरा भी शूट ले लो। सो कन्हैया ने बहुत अच्छा मेरा भी शूट किया। और फिर अब इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और मामी जी पूजा की पूरी तरह से तैयारी करेंगी। ये देखिए, मैंने दिए जला दिए हैं और मेरा बेटा इधर उधर घूम रहा है। ये देखिए, ये चूल्हा मामी जी ने बना दिया है और इस बार कल ही बना दिया था, मतलब जिस दिन आप देखेंगे उसके 2 दिन पहले बना दिया था। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि ये बहुत मौसम में नमी के कारण ये चूल्हा एकदम गीला रह गया था। ये दोनों बाल गोपाल यहाँ पे बहुत शरारत कर रहे थे, चूल्हे को परेशान कर रहे थे। मैंने उन लोग को, इवन अपने बेटे को तो मैंने थप्पड़ भी लगा दिया क्योंकि वो लोग छू रहे थे। अब मामी जी यहाँ पे पहले सूर्य नारायण की पूजा कर रही हैं। तो इस पूजा में साफ़ ईंटें लाए जाते हैं, साफ़ मिट्टी लाई जाती है और सबको वॉश करके बढ़िया से मामी जी ने देखिए कितना अच्छा चूल्हा बनाया है। अब मामी जी यहाँ पर कलश में जल रखकर ऊपर चावल से भरा कसूरा रखी हैं और उसके ऊपर स्वास्तिक बना रही हैं मामी जी, और इसी स्वास्तिक के ऊपर वो दिया जलाएंगी। तो ये मामी जी का स्वास्तिक लगभग बनने ही वाला है और तब तक आप प्रभु श्री सूर्य नारायण के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, स्वास्तिक लगभग बन गया है। मामी जी अब इसके ऊपर दिया रखेंगी। देखिए, दिया रख दिया है। अब मामी जी माची से दिए को जलाएंगी। ये जल गया माची से दिया। ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, 25 मिनट हो गई थी, तो मैंने बहुत सारी कटिंग की है, बहुत सारी एडिटिंग की है, बहुत सारा कुछ क्रॉप किया है मैंने। तो फिलहाल आपके सामने जो वीडियो है वो 18 मिनट की अप्रॉक्स मिलेगी।
और करीब 25 मिनट्स की हो गई थी, तो मैंने बहुत कुछ इसमें से माइनस किया है। तो अब चूल्हे को जलाने के लिए आम की लकड़ियाँ लेकर आ रही हैं। लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली थी तो थोड़ा चूल्हा जलाने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर एक बार जब चूल्हे ने आग पकड़ ली तो फिर अच्छे से बना सब कुछ। ये यहाँ पे सब बाल गोपाल सब शरारत कर रहे हैं। मामा जी बोल रहे हैं कि चलो सभी लोग ऊपर चलो, लेकिन कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं था, सब यहीं को उपद्रव मचाए हुए थे। पहले मामी जी चूल्हे का पूजा करेंगी। ये देखिए मामी जी ने सिंदूर का टीका लगाया, 5 टीका इधर और 5 टीका उस साइड पे, और फिर मामी जी ने दिए जलाए, अग्नि देवता को प्रणाम किया, पावन पावक जो होता है उन्हें प्रणाम किया, अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम किया। और इसकी प्रसाद का जो स्वाद होता है वो आप वीडियो में तो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और आपको मिला है वो प्रसाद, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत बहुत डिलीशियस होता है वो प्रसाद। ये मामी जी का दिया तैयार हो गया है और मामी जी दिए को जलाने जा रही हैं। अन्नपूर्णा देवी, अग्नि देवता सभी को प्रणाम कर प्रसाद बनाना शुरू करेंगी मामी जी। ये देखिए दिया लगभग जल गया है, अब चूल्हे को जलाएंगी। हाँ, यहाँ पे भाभी जी ने एक रुई बाती रखा था, उसे जलाया, फिर उसके बाद उससे आग लकड़ियों को पकड़ाने की कोशिश करी थी। ये हैंड्स अप हैंड्स डाउन खेल रहे हैं भाई साहब दोनों लोग। बहुत ज़्यादा शरारत, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। ये दोनों ने एकदम आफत कर रखा था। चहल पहल एक अलग चीज़ होती है, आफत एक अलग चीज़ होती है। इन लोगों ने चहल पहल, इन लोगों ने आफत मचाई हुई थी, और इतना ज़्यादा आफत मचाई कि अभी तक मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जिस वक्त मैं ये ऑडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे सिर में सच में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब, और अब बातें धीमे धीमे लौ पकड़ रही है। सभी लोग अपना अपना सजेशन दे रहे हैं मामी जी को, लेकिन जो अग्नि को जलाता है वही जानता है कि कितना स्ट्रगल होता है ये सब करना। बर्तन पे लेप लगाने की बात आई तो वो मैंने कहा कि लाइए मैं करती हूँ। तो ये देखिए ये मैं मिट्टी के लेप लगा रही हूँ बर्तनों पे, क्योंकि लकड़ी से बहुत ज़्यादा जो है कालापन निकलता है और बर्तन बहुत काले हो जाते हैं। तो एक लेयर लगा देने से क्या होगा कि ये सही हो जाएंगे। उल्टा रखे इसको, उल्टा रखे ना, तली वाला खराब हो जाएगा। मम्मी जी का लीलर छाड़ते हुए नहीं है करना, मेरे ऊपर मत चला देना। जब लोग धुआं लग जाएगा आप पे हट जाओ। जो बोल रहे हैं आप खराब हो जाएगा तो टीवी नहीं देख पाओगे, मोबाइल बोलो, मोबाइल नहीं देख पाओगे। कुछ भी देख। जाओ सूर्य के साथ खेलो, सूर्य के साथ गया ना ऊपर वो खेलने, जाओ खेलो उसके साथ। जाओ आप खराब हो इसमें कुछ डालोगी क्या मामी दादी? दूध और ऐसे ही होएगा। मम्मी और हाको, और हाको, धुआं मार रहा है, और करो। पूरा धुआं बाहर निकालो। हम जा रहे हैं, धुआं लग रहा है। ये मिट्टी है ना, मैं काम करते मिट्टी का। ए भैया 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 दीजिए। तो मामी जी ने भगोना चढ़ा लिया है और उसे जय किया है, माथे लगाए हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी की पूजा करके ही उनको प्रणाम करके ही किसी भी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। और ये तो महाप्रसाद बनने जा रहा है। ये देखिए दूध जो है डाल दिया गया भगोने में, और अब इस पहले दूध खौलाया जाएगा, फिर चावल वगैरह दिया जाएगा। ये कितना शुद्ध दूध है, एकदम प्योर दूध था। करीब 10 लीटर के आसपास पूरा दूध आया था और पूरा दूध यूज़ हो गया।
नीचे प्रसाद के खीर के साथ साथ ऊपर भी एक दूध वाले प्रसाद बनाया जाता है, जो मैं और भाभी बना रहे थे। वो बाद में बना रहे थे, जब मामी जी अपना खीर बनाना शुरू की थी तब। ये आप देखिए दूध है, और ये देखिए मामी जी अब चावल ले रही हैं, और अभी इस चावल को मामी जी धोने जाएंगी, वॉश करने जाएंगी। और जैसा कि मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि इस चावल को धोने के बाद इसका जो पानी होगा, इसका जो जल होगा, इसे किसी ड्रेनेज में ना डाल के, किसी वॉश बेसिन में डाल के, बल्कि एक बकेट में या टब में सिक्योर किया जाता है। देन इसे किसी प्लांट में डाला जाता है, क्योंकि इस पानी को ज़मीन पे नहीं गिरा सकते। फिर कुछ दिख गया था मामी जी को, तो वो मामी जी ने हटाया, और अब इस पानी को मामी जी बकेट में शिफ्ट कर रही हैं। ये देखिए कैसे मोती जैसे चमक रहे हैं चावल, एकदम सफ़ेद, बिल्कुल साफ़। और अभी उसके बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर 2-3 बार और धोया उसे। फिर अभी यहाँ देखिए पानी गर्म करके उसके अंदर मामी जी गुड़ डाल रही हैं, क्योंकि बखीर बनेगी तो गुड़ को मेल्ट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर इस प्लेस पर मेरी मम्मी ने मुझे टोका कि इतने नज़दीक जाके शूट मत करो, तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ से मुझे हटना पड़ गया था। बाकी फिर भी मैंने शूट करने की कोशिश की, अपने लेवल पे जितना हो सके उतना कवर करने की मैंने कोशिश करी थी। ये देखिए गरम गरम पानी में गुड़ डाल दिया गया है ताकि ये मेल्ट हो जाए। ये हमारे अग्नि देवता हैं, अग्नि नारायण हैं, और बिल्कुल लाल रंग की ज्वाला जल रही है, और इसके अंदर पानी उबल रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चावल डाला जाएगा। ये देखिए चावल डाला जाएगा बखीर बनने के लिए। फिर इसको मामी जी ने मिक्स किया। अभी देखिए पूरा डालने के बाद अब इसको मामी जी मिक्स करी। बस इसके बाद मैं और भाभी ऊपर चले गए, क्योंकि ऊपर भी काफ़ी सारा काम था। फिर जब मैं आई तो मामी जी अपने लिए पूड़ियाँ तल रही थी, ये उनकी पूड़ियाँ हैं। बस अब इसको खाने के बाद मामी जी अब सीधे परसों पानी पियेंगी, 36 घंटे बाद पानी पियेंगी। इस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे रख रही हूँ। ये मामा जी हैं, यहाँ सूर्यनारायण को जय कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मामी जी ने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर हम लोग यहाँ पे माथा टेकते हैं, कान्हा है ये, और उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद खाते हैं। ये देखिए मैं हूँ, मामी जी ने मुझे टीका लगाया, सिंदूर लगाया, और पैर छुआ मैंने मामी जी की। मेरी भाभी हैं। इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। ये मेरा बेटा है देखिए, और ये मेरे हस्बैंड है। एनी हाउ बहुत मुश्किल से ये आए हैं, कल सुबह 6 बजे फिर से चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी सभी लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ जय करेंगे। देखिए कन्हैया है, यहाँ से दंडवत प्रणाम किया मामी जी को भी, मम्मी को भी। ये मेरा भैया है, इन्होंने भी प्रणाम किया। और इसके बाद हम लोग प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके बाद सभी को प्रसाद परोसने के बाद ये है मेरा प्रसाद। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।